हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसे स्टूडेंट की हम इंटरव्यू करने वाले हैं जिन्होंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी से एक बहुत ही अच्छा छलांग लगाया और अभी वो एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी हम रिवील करेंगे कौन से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू क्रैक किया, क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या उन्होंने फॉलो किया, क्या पढ़ाई करी, कहां से पढ़ाई करी। हर एक चीज उनसे पूछेंगे, हर एक चीज जानेंगे, ताकि आप में से जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसे लोग जो सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, उन लोग के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इन्होंने सेम चीज को किया हुआ है और आप लोग भी इनके जो पाथवे हैं उसको थोड़ा सा रिप्लिकेट करके आप लोग भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। तो हाय गाइस, आज हमारे साथ है अश्विनी जो एयरटेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनके बारे में ही हम जानेंगे, इनका ही हम इंटरव्यू करने वाले हैं। तो वेलकम अश्विनी हमारे YouTube चैनल पे। आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया ताकि हमारे ऑडियंस भी आपके बारे में जान सके, आपके जर्नी के बारे में जान सके और उससे कुछ सीख सके। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली ये इंटरव्यू इसलिए हो रहा है बिकॉज हम दोनों भी एक ही सेम कंपनी में काम करते हैं, तो मुझे भी यही पता चला था कि हम काम करते हैं, तो मैंने वहाँ से कम्युनिकेट किया था। तो थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है ना कि आज हम मतलब अश्विनी का इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अश्विनी भी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। लाइक प्लेसमेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, कोडिंग आपको सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, प्लेसमेंट्स के बारे में आपको टिप्स चाहिए, तो आप अश्विनी को यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इनसे पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप इनका यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन भी रेफर कर सकते हो, जिससे कि आपको और भी ज्यादा हेल्प मिल पाए। मैंने इनके यूट्यूब चैनल का और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जरूर से चेक कर लेना। आपने बताई दिया कि आप अभी एयरटेल में सेम कंपनी में आप जॉब करते हो, लेकिन यार उससे पहले एयरटेल में काम करते हो, चलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई कहां से करी हुई है, आप पहले कहां पे जॉब करते थे, थोड़ा सा और भी आप अपने बारे में बता दो हमें। मैं हूँ देखो 2019 पास आउट और मैंने कर रखा है अपना बीटेक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो गाजियाबाद में है, टियर 3 कॉलेज है। लेकिन हाँ, हो जाते हैं मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट, वो सबको प्लेस कर देते हैं, बट इट एज एन कहीं भी प्लेस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको डेवलपर पोजीशन पे ही जा रहा है, मतलब हाँ, लेकिन हो जाते हैं सारे प्लेसमेंट, वो 3-4 लाख 8 लाख के अंदर सारे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया था अपना करियर वो किया था क्यू इन्फोटेक से। कुछ महीने मैंने क्यू इन्फोटेक में काम किया, वो मैंने बिना नोटिस के छोड़ दी थी बिकॉज मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी कॉग्निजेंट में। कॉग्निजेंट से थोड़ा सा सर्विस बेस्ड कंपनी है, आपको ही पता है, वही होता है कि बिना पूछे कुछ भी डोमेन दे देते हैं वो लोग। अब ये मेरे साथ भी हुआ था कि डेटा वेयर हाउस मिला, उल्टी सीधी टेक्नोलॉजीज़ पर ट्रेडिंग हो रही है, तो लाइक 8-10 महीने उसी में बिगड़ गए थे। फिर अपने को लगा कि यार इससे काम नहीं होगा, एक कंपनी हम इसके लिए ऑलरेडी छोड़ के आए हैं, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर किया तो फिर उसके बाद पहली एक स्विच मारा तो हम गए सेपियन में। अब सेपियन में फिर वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि यार अभी मज़ा नहीं आया, ये काम करके अच्छा नहीं लग रहा, फिर से दोबारा तैयारी करते हैं। तो फिर से 6 महीने में तैयारी की और फिर अब अभी है अपन एयरटेल में। दोस्तों, आई होप ये जो इंटरव्यू है ना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने इंटरव्यू को बस थोड़ी देर के लिए रुका। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, बेसिकली आप टेक कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपको गेट हायर्ड बाय गिग्स फॉर गिग्स जरूर से चेक करना चाहिए। यार ये जो प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है अगर हम बात करें टेक ड्रिवन वैकेंसीज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो और दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आपको टॉप टेक जेंट्स की वैकेंसीज मिल जाएंगी, जैसे एडोबी है, 1MG है, बुक माई शो है, पूमा है, ऐसी ऐसी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं। तो जस्ट आपको करना क्या है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है, अगर आप एलिजिबल हो तो सिंपली आप लोग इसमें अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के बाद अगर आपका प्रोफाइल मैच करता है, शॉर्टलिस्ट होता है, तो कंपनी आपको खुद कांटेक्ट करेगी और आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह होगा और सिंपली इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करो और उसके बाद आपको जॉब भी मिल सकती है। तो यार बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से मन लगा के आप लोग मेहनत करके प्रिपरेशन करो। उसके बाद जो गेट हायर्ड प्लेटफॉर्म है वहां पे जाओ, वैकेंसीज के लिए अप्लाई करो। और दोस्तों, इट इज दैट सिंपल टू बी गेट हायर्ड। और यार इनकी यूट्यूब चैनल को भी आप लोग चेक कर सकते हो, गेट हायर्ड विद गिग्स फॉर गिग्स, अगर आप और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो यार ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही काम आने वाली है। अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं।
यार बहुत ही ज्यादा मतलब अप एंड डाउन्स है, मतलब मेहनत तो करी होगी ऑब्वियस, आपने 2-3 कंपनी चेंज किया। देखो मैं भी यही कहता हूँ ना कि वही चीज आप लोग करो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, जिससे एटलीस्ट आप लोग खुश रहो। और आपसे मैंने बात किया था तो आप बार बार यही कह रहे थे कि रेज्यूमे, एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है रेज्यूमे की, जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हो जॉब्स के लिए, तो आप बार बार फोकस कर रहे थे कि रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। तो आप हमें गाइड करो, जो भी हमारे ऑडियंस है उनको, कि कैसे रेज्यूमे बिल्ड करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें फोकस में रखना चाहिए, जिससे कि जो पहला स्टेप होता है रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का वो क्लियर हो सके। देखो अब मेरे एक्सपीरियंस से जहाँ तक मैं बताऊँ कि हम ना गलतियों से ही सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ या टिप्स बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी का ना एक अलग तरीका होता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बंदा रोड पे बता देगा मैं उस पर चल लूँ तो मेरे लिए वो काइंड ऑफ फॉलो हो जाएगा। बट हाँ, जिससे मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वो थोड़ा सा है कि अगर कोई ना गलती करे तो दैट्स मतलब वो अच्छा रहेगा। तो ये है कि मैं ना सब कुछ अपने एक रिज्यूमे में एक बारी में पुट कर देता हूँ कि अगर कोई फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट हैं वो भी पुट कर दिए, अगर यूट्यूब के थ्रू भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी पुट कर दिए। तो लाइक 2 पेज काइंड ऑफ 2-2.5 पेज का रिज्यूमे बन जाता था। अब कोई किताब थोड़ी ना है कि इंटरव्यू बार बार ऐसे पलट के देखेगा कि यार ये क्या रिज्यूमे है। तो मेरे को ठीक है उनसे पता चला कि यार सिर्फ वो चीज़ें रखनी है कि जो हाईलाइट होनी है, की पॉइंट्स रखने हैं, जैसे स्किल्स हो गया। अगर प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो ढंग के प्रोजेक्ट, और वो भी स्पेसिफिक वर्ड में एक्सप्लेन करके रखना है कि एक लाइन में तुम बता पाओ कि पूरा क्या किया है तुमने। जैसे अगर मैं अब यहाँ की बात करूँ कि मैं कोई एपीआई इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो उस एपीआई का काम क्या है, ओके कि अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा कि ओके ये एपीआई है, मैं इसको कंज्यूम करता हूँ। अब तुम क्या कंज्यूम करते हो, कैसे कंज्यूम करते हो, ये तो इंटरव्यूअर खुद ही पूछ लेगा। ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो वही है कि जितना अप टू मार्क हो सके, कितने पेज, मतलब एक पेज का, लाइक अगर आपको 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एक पेज का रिज्यूमे सफिशिएंट होता है। तो वही है कि टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब जो हम इंटरव्यूअर को भटका नहीं सकते कि यार इधर उधर, क्योंकि उसका फोकस ही खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा हमसे। तो वही मैंने सीखा है कि टू द मार्क रहे, मतलब जो भी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बात को आप लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, जरूर से ध्यान देना कि अगर आपके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हो, तो एक पेज से ज्यादा रिज्यूमे आपका होना ही नहीं चाहिए। आप टू दी पॉइंट जो भी लिख रहे हो, आपको जो चीजें आती हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है, वही चीज मेंशन करो। अगर आपने बस जावा में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसे ना मेंशन करो, क्योंकि अगर आपने जो चीज रिज्यूमे में मेंशन की हुई है उससे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जरूर पूछे जाएंगे। और आपने ऐसा कुछ फेक लिख रखा है तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन होता है उसका। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना, जो चीजें आपको आती हैं वही लिखना। कम चीजें आती हैं चलेगा, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे स्किल्स लिख लेते हो तो रिज्यूमे मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इंटरव्यूअर भी बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा और आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब मैं आपसे रिसोर्सेज के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन कौन से, मतलब आपने जो पढ़ाई करी प्लस अगर कोई फ्रेशर हो उसे क्या पढ़ना चाहिए। जैसे वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उससे पढ़नी चाहिए, उसे आनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई रिसोर्सेज रेफरेंस के तौर पे आप बता देते हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। देखो इसमें ना 2 चीज़ें आ रही हैं कि अगर मैं कहूँ कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर या एसडी के लिए तैयारी कर रहा है, तो एक तो आता है कि काम करने वाला एरिया और एक आता है जॉब लेने वाला एरिया। तो पहले बात कर लेते हैं जॉब वाली कि मेरे को जॉब चाहिए, काम वाली बात बाद में करेंगे। तो जॉब वाली है कि मेरे को जॉब तक पहुंचने के लिए डीएसए मस्ट है। अब डीएसए कहाँ से पढ़ना है? देखो मैंने ना बहुत सारे रिसोर्सेज खोजे हैं। जब मैं करता था ये सारी चीज़ें तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट भी किया, क्योंकि यूडीमी पे मैंने पेड कोर्सेज भी लिए हैं। जब उसमें चला गया कॉग्निजेंट में तो वहाँ पे क्या होता था कि यूडीमी फ्री मिलता था, ठीक है। तो क्या हो गया कि यूडीमी पे क्या मिलता है कि मान लो किसी ने आपको आधा खाया हुआ सेव दे दिया हो, तो वो है कि आधे कोर्सेज मिलते हैं वहाँ पे कि किसी ने आधा आधा डाल दिया, फिर उसके बाद वो कोर्स ख़त्म। ये होता है यूट्यूब पे भी, यही है कि किसी आप पर्टिकुलर बंदे को फॉलो करोगे, उसने आधा कोर्स डाल रखा है, आधे के बाद ख़त्म। तो यही है। हाँ, तो ढंग से मतलब पहले ढूंढना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे को सी और जावा में करना है तो मैंने हमेशा बुक्स फॉलो की हैं। जस्ट लाइक जब मैं डेटा स्ट्रक्चर लगा रहा था तो एक बुक आती है लाइक डेटा स्ट्रक्चर दीपाली श्रीवास्तव की,
तो मैंने वो लगाई है। फिर एक फॉरेन राइटर की बुक है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो मैं चाहो तो मतलब डिस्क्रिप्शन में आप अटैच कर देना, है ना। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में दे देना आप। तो पहले मैंने जो डेटा स्ट्रक्चर किया वो मैंने सी से किया, मैंने 2 किताबों से वो लगाया। फिर थोड़ा सा बेसिक पढ़ना था, तो एक और सी इन डेप्थ करके बुक थी, वो सी के बारे में थी, वो सी मैंने वहाँ से पढ़ी थी। फिर जावा के बारे में मैंने एक बुक थी, जावा ब्लैक बुक, वो मतलब मेरी दीदी थी, उन्होंने मुझे दी थी, क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। तो और फिर एक बुक है जावा इन डेप्थ, मैंने वहाँ से ये सारी चीज़ें जावा वहाँ से पढ़ी। तो मैं ना ये यूट्यूब और ट्यूटोरियल यूडेमी से ज़्यादा डिपेंड करता हूँ मैं, मतलब कि मैं बुक से मेरे को चीज़ें मिल जाए, क्योंकि वहाँ ना सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं। कि अगर मेरे को लगा कि मेरे को एरे पढ़ना है तो वो वहीं होगा, मेरे को लग रहा है कि मेरे को हाँ कुछ मिसिंग नहीं जाएगा। और एक्चुअल में कोई भी बंदा अगर तुमको पढ़ा रहा है, एक्सप्लेनेशन सबका जो एक्सप्लेन करते हैं वो डिफरेंट तरीका हो सकता है, लेकिन पढ़ाते सब वहीं से हैं। किसी भी टाइटल, किसी भी ब्लॉग में देख लेना, किसी भी आर्टिकल में देख लेना, सबने उठाया डॉक्यूमेंटेशन से ही होगा, तो वो बुक ही है। तो वही है कि बुक ज़्यादा बेटर है। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं कि GFG फॉलो कर लो, कि हाँ अगर क्वेश्चंस लगाने हैं तो लीथ कोड फॉलो कर लो। अगर नए नए कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड प्रेफर कि हैकर रैंक, वैसे तो कोड फोर्सेस कर सकते हो नो डाउट, बट हैकर रैंक का मुझे थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा लगता है कि वो ग्रीन्स में टेस्ट केसेस देता है, तो इस वजह से वो हैकर रैंक भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बट आई वुड प्रेफर कि हाँ GFG से स्टार्ट करो और लीथ कोड पे, तो वो ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं। अगर CP करनी है तो बात अलग है कि हाँ स्पेशली क्वेश्चन मार्क करने के लिए, टेस्ट केसेस चेक करने के लिए, तो हैकर रैंक पे बेसिक से जा सकते हैं अपन, ये वाली चीज़। ये सारी तो सक्सेस स्टोरीज हो गई आपकी। जैसे आप अभी तक तो जो भी स्टोरी आपने बताया, जैसे लैडर पे ऊपर ही जा रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जॉब मिल गई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। लेकिन यार मैं ये मतलब मानता हूं कि कोई भी अगर बंदा आज सक्सेसफुल है, मतलब अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है, बट यस हमने कुछ अचीव किया है, थोड़ा ही किया बट किया है। इसके पीछे बहुत सारे फेल्योरनेस होती हैं, बहुत बार हम फेल होते हैं। तो यार अपने बारे में बताओ, आप कहाँ कहाँ फेल हुए, कौन कौन से जगह आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए या फिर इंटरव्यूज में फेल हुए, ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एटलीस्ट ये पता रहे कि यार एक बारी में कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा पाता है, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर कुछ पाने के लिए बहुत बार फेल होना भी पड़ता है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कहाँ कहाँ आप फेल हुए। कैश भाई, ये तो बहुत दूर की बात बोल दी आपने कि इंटरव्यू में निकाला गया। मेरे से तो एप्टीट्यूड नहीं निकला था स्टार्टिंग में। एक मेरे कॉलेज में कंपनी आई थी, मेरे को अच्छे से पता है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, UHG, तो उसका मेरे पे इंटरव्यू नहीं निकला था, मतलब एप्टी नहीं निकला था जो पहला राउंड होता है। अब मैं डिप्रेस्ड, मैंने कहा यार क्या करूँ ये तो। फिर एक और कंपनी आई हमारे डोलाइट, अब उसका भी नहीं निकला। मैं कहा यार सारी अच्छी अच्छी कंपनी चली जा रही है, ये क्या हो रहा है। और एक और कंपनी आई कि 360 करके, सॉफ्टवेयर 360 नोएडा की कंपनी है बेसिक, उसका भी नहीं निकला। तो इनिशियली 3-4 कंपनी ऐसी आ गई, मेरा तो मोटिवेशन चला गया था कॉलेज में, मैंने कहा यार प्लेसमेंट होगा भी नहीं होगा। फिर एक कंपनी आई जिसने एप्टी नहीं लिया था, पहली कंपनी, कि मैंने कहा यार ये है मेरी वाली कंपनी। ये टेक्निकल पूछ रही है, मैं जाऊँगा इसमें। वो पहली कंपनी थी जिसने एप्टी नहीं लिया, और मेरा पहला उसी में सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद ऐसा होता है, सारा कॉन्फिडेंस का गेम होता है, कि फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार अपन भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने प्लेसमेंट्स की लाइन लगा दी थी कि भाई जो आ रहा है जो आ रहा है मेरा उसमें हो रहा है, जो आ रहा है मेरा उसमें हो रहा है। तो जो CDC डिपार्टमेंट होता है ना कॉलेज का, वो मेरे से ये कहने लग गया था, अगर तू अब दिख गया मुझे ऑडिटोरियम में तो खैर नहीं है। तो वहाँ ये तो थोड़ा रिजेक्शन था कि कॉलेज के टाइम पे जब मैं अपना पहला स्विच कर रहा था ना, तो एक्चुअली मेरे को विश्वास ही नहीं था कि हो सकता है चीज़ें, क्योंकि होता है कि नहीं होता है यार। देखो एक एनवायरनमेंट होता है, हमने वो नहीं देखा है एज एन Tier 3 कॉलेज, राइट, कि कैसे सोच है, क्या है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सही गाइड किया। और कोई ना कोई देखो आपकी लाइफ में हर जगह प्रेजेंट होगा जब आपको ज़रूरत होगी, भगवान भेज देगा किसी न किसी को, ये मैंने देखा है। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि रिजेक्शन होता है, अब मैं VMware में रिजेक्ट हुआ हूँ, डेल में रिजेक्ट हुआ हूँ। VMware का एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि क्या रहा था, और एकदम से नहीं आते ना अपन की डायरेक्टली आ गए। अब कोई जिसको एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं वो आ जाते हैं, हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अब आपकी जर्नी अलग है और मेरी जर्नी अलग है, तो हर किसी का पाथ अलग होता है। आप अपनी चीज़ें फेस करोगे, मैंने अपनी चीज़ें फेस की हैं। बट हाँ ये है कि हम दूसरों के पास से गलती से थोड़ा थोड़ा कुछ सीख लेते हैं,
और उन्हीं को मैनिपुलेट करके अपनी एक जर्नी क्रिएट कर रहा था। एग्जैक्टली और ऐसे ही करना चाहिए हमको। देखो आप पहली बारी में कुछ भी करने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। और अगर आप किसी को फॉलो करते हो जो चीज सेम चीज उसने अचीव किया हो, तो ऐसा नहीं है कि सेम पाथ आप फॉलो कर पाओ, लेकिन उसकी गलतियों से सीख के उसने क्या क्या किया उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आप थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन मे बी फेल हो सकते हो, लेकिन चांसेस कम है। और आपके पास गलती अब नहीं करोगे, जो चीज उसने किया वो नहीं करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट गलती कर सकते हो, लेकिन हाँ चांसेस ज्यादा है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यार ये तो मतलब अभी तक की आपकी जर्नी हो गई कि आपने प्रिपरेशन भी कर ली। अब आप बताओ कि एयरटेल में जब आपने अप्लाई किया था तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? मतलब एयरटेल में, अब एयरटेल के बारे में आप बात करेंगे कि अगर कोई बंदा एयरटेल में जाता है तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने इंटरव्यूज होते हैं, ये थोड़ा सा आप मुझे हमें बताओ। देखो एयरटेल में हो सकता है कि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो, और आप एज एन एक्सपीरियंस हो तो हो सकता है एचआर आपसे खुद कम्युनिकेट कर ले। बिकॉज एयरटेल अभी एज एन टेक्निकल लाइक अपने विंग्स बड़े कर रहा है कि वो एक्स क्लाउड को बढ़ा रहा है, तो बहुत सारी हायरिंग हो रही है कि हर एक डिफरेंट चीज़ों के लिए हायरिंग हो रही है, ऑटोमेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे पास एचआर का कॉल आया कि आप इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल्ड। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो थोड़ा सही था, मतलब टोटल मेरे 4 राउंड हुए, ठीक है कि और लास्ट राउंड जो वीपी का इंटरेक्शन होता है तो वो एज एन उसको ऐसे ही मानेंगे कि मेन 3 राउंड अपने होता है। तो पहले राउंड से वही चीज़ें होती हैं लास्ट राउंड तक कि आपकी डीएसए, डेटाबेस, सिस्टम डिज़ाइन। जो पहले में था मेरे से, जो कि हाई लेवल डिज़ाइन, इतना लो लेवल में नहीं पूछा था, कि मल्टी पार्किंग सिस्टम बनवाया था। तो जिनके साथ मैं अभी काम करता हूँ तो वो टीम लीड है मेरे, तो उन्हीं ने मतलब कि हाँ पार्किंग सिस्टम बनवाया था कि ये डिज़ाइन कर दे। कुछ क्वेरीज़ पूछी थी लाइक अब एज एन डेवलपर ऑब्वियसली तुमको डेटाबेस आना चाहिए, तो कुछ एग्जैक्टली क्वेरी मतलब क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, मे बी अभी भी वो पूछ रहे हो तो हाँ, लेकिन ये था कि तो ये था कि मतलब जो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं और मतलब टॉपिक्स हैं कि ट्रिगरिंग से रिलेटेड हो गया, आपका इंडेक्सिंग से रिलेटेड हो गया, जॉइन से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लिंक लिस्ट में से पूछे थे, एक क्वेश्चन शायद ट्री में से पूछा था। मतलब हाँ मेनली वही है कि जो हमने मेन क्वेश्चन सुने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर से पूछ लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ा होगा वही तीनों राउंड में पूछा जाता है। हाँ लेकिन मैनेजर हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना टाइम नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आप एक्सपीरियंस होता है पता चल जाता है कि बंदा काम कर सकता है नहीं कर सकता, तो वो जल्दी राउंड ख़त्म हो गया था कि हाँ। लेकिन राउंड अच्छे हुए थे एज एन, बट इतना वो नहीं है कि मतलब कुछ तुमसे अलग ही पूछ देंगे, काफ़ी मतलब होते हैं इंटरव्यूअर अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब तुमने बोला कि मेरे को ग्राफ अच्छा लगता है तुमसे पूछ लें रेड ब्लैक ट्री ऐसा नहीं है, जैसा तुम्हारा इंटरव्यू में लिखा है वैसा ही पूछते हैं, और काफ़ी डिसेंट से राउंड होता है। अगर ये था मेरा मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, तो मतलब यही है, मतलब बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा रहा यार आपसे बात करके, मतलब बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। तो एक फाइनल नोट पे अगर हम इस इंटरव्यू को अभी क्लोज करें, आपके इंटरव्यू को, एक फाइनल नोट पे आप हमारे ऑडियंस को बेस्ट सजेशन दो अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जाना चाहते हो तो एक ही सजेशन है, देखो अगर आप किसी से बोलोगे कि मेरे को रोड मैप चाहिए, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मेरी नज़र में तो वो सही बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि आप किस चीज़ में वीक हो, और मुझे भी पता है कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ। मैं आपको कोई रोड मैप नहीं दे सकता, मतलब ज्योतिषी नहीं है यहाँ पे कोई, कि ब्रह्मा जी के सर नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ चलो तो हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, बस आप देखो कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आपको एक इंटरव्यू दे के पता चल जाएगा कि आप कहाँ फेल कर रहे हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। मान लो कि आप एक इंटरव्यूअर में सब कुछ पूछ लेता है, डीबी, डेटा स्ट्रक्चर, मान लो कि आप डीबी में फेल हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा ना डीबी वाला पार्ट ना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये था अपना पूरा कि इसमें कोई टिप्स और वो ट्रिक नहीं है कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, सीधा सिंपल सा सोल्यूशन है, मेहनत, कंसिस्टेंसी बना के रखोगे चीज़ें हो जाएंगी, ये था। हाँ तो यार बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि फेल्योर होते होते आप कितनी बार फेल होते हैं, लेकिन लास्ट में अगर आप मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, तो आपको जरूर सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो मिल ही जाता है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अभी यार देखो मतलब सभी लोग जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राइट गाइडेंस और किसी जो चीज किसी ने अचीव किया है उससे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अश्विनी थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हमारे ऑडियंस को गाइडेंस और एक बहुत ही अच्छा गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जैसा मैंने पहले बताया अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस जो आपके करियर गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं आती रहेंगी। तो बाय गाइस, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रनिंग। थैंक यू।